आज हम करेंगे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है वेस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के वेस्कुलर बंडल्स जनरली ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप के क्यों? क्योंकि इसमें कैम्बियम पाई जाती है, और कैम्बियम पाई जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात हो रही है। तो जाइलम जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, तीनों तरह के जाइलम यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ टाइप है जाइलम वेसल्स, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जाइलम वेसल्स एंजियोस्पर्म्स के फीचर हैं, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है, ऑर्डर नीटेल्स, जो एडवांस्ड तरह का ऑर्डर है, जो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो इसमें भी जो जिम्नोस्पर्म का जो नीटेल्स ऑर्डर है उसमें जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के जाइलम में कहीं भी जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं पाए जाते। ये तो थी हमारी फ्लोएम की जाइलम की बात। अब हम करते हैं फ्लोएम की बात। जो हमारी फ्लोएम है उसमें हमारा सीव ट्यूब सेल्स, सीव सेल्स, ये दोनों जो हमारे सेल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, और जबकि एल्ब्यूमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल हमारे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के केस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैम्बियम तो हमने आपको पढ़ा ही दिया। अब है हमारा, अब हम जिम्नोस्पर्म्स की रूट और स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे। अगर हम जिम्नोस्पर्म के रूट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दो अलग अलग रेडियस में पाए जाते हैं। और रूट में इनकी कैसे होती है जाइलम की कंडीशन? बहुत ही एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट यानी कि सेंट्रीपीटल, मतलब कि जो प्रोटोजाइलम है वो किनारे में बनेंगे और जो मेटाजाइलम है वो टूवर्ड सेंटर बनेंगे। और जाइलम हमारे यहाँ डायाक से लेके पॉलीआक तक की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हम रूट की बात, स्टेम की बात करें तो स्टेम में जो हमारे होते हैं वो कंजॉइंट कोलेटरल ओपन तरह का वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है। एंडार्क कंडीशन होती है जाइलम की, और वेस्कुलर बंडल्स हमारे कैसे होते हैं? रिंग अरेंजमेंट होते हैं। रूट में कैसे थे हमारे वेस्कुलर बंडल्स? रूट में रेडियल अरेंजमेंट था वेस्कुलर बंडल्स का, और स्टेम में कैसा है हमारा? रिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम देखें वुड। अगर हम वुड की बात करें, जिम्नोस्पर्म के वुड की बात करें, तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कैम्बियम के बेसिस पे जिम्नोस्पर्म को, वुड को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक है मोनोजाइलिक, एक है पॉलीजाइलिक। जो मोनोजाइलिक वुड होती है उसमें क्या होता है कि एक ही कैम्बियम थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है, ओनली वन कैम्बियम थ्रू आउट द लाइफ, वो होती है मोनोजाइलिक, और उसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस। और दूसरा क्या है कि एक होती है पॉलीजाइलिक, पॉली का मतलब ही होता है मोर देन वन। तो जहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में बहुत सारी कैम्बियम्स पाई जाती है वो होती है पॉलीजाइलिक, और ये साइकस के केस में देखने को मिलता है। तो ये नंबर ऑफ कैम्बियम के बेसिस पे हमने वुड को डिवाइड किया गया। अगर हम कहें कि जाइलम पैरेन्काइमा के अमाउंट के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें, तब यहाँ पे हैं दो तरह की, एक है मैनोजाइलिक और एक है पिक्नोजाइलिक वुड। ठीक है, जो मैनोजाइलिक होती है वो क्या होता है? उसमें सॉफ्ट वुड होती है और सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसका एग्जाम्पल है साइकस। और जो पिक्नोजाइलिक होता है वहाँ पे होता है हमारा कॉम्पैक्ट वुड ज़्यादा पाई जाती है, हार्ड होती है, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसका अमाउंट हमारा कम देखने को मिलता है। और पिक्नोजाइलिक का एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है जो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, कि कैम्बियम और पैरेन्काइमा के बेसिस पे वुड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जाइलम में साइकस में कौन सी पाई जाती है, पाइनस में कौन सी पाई जाती है, मोनोजाइलिक, पॉलीजाइलिक, इसका एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डक्ट की तरफ को। जो हमारा जिम्नोस्पर्म है इसमें डिफरेंट तरह की डक्ट पाई जाती है, और जो इम्पोर्टेंट भी है, पहला है हमारा म्यूसिलेज कैनाल या म्यूसिलेज डक्ट। ये पाई जाती है हमारी साइकेट्स या गिंको में। जो हमारा साइकस है उसमें म्यूसिलेज कैनाल आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड है हमारा रेजिन कैनाल। रेजिन कैनाल हमारी ज़्यादातर पाइन में पाई जाती है, कोनिफर ट्रीज जितने भी होते हैं इससे हमारा रेजिन्स ऑब्टेन होता है, टर्पेंटाइन ऑब्टेन होता है। और एक है हमारी लेटेस्ट डक्ट जो हमारे नीटम में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी ऑफ लीव्स। हमने रूट और स्टेम देख लिया, अब लीफ की एनाटॉमी क्या है? स्टोमेटा के बेसिस पे बात करें तो हमारी दो तरह की लीव्स होती है, कि हाइपोस्टोमेटिक, जहाँ पे केवल लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है साइकस। दूसरा है एम्फीस्टोमेटिक, जहाँ पे स्टोमेटा दोनों सरफेस पाया जाता है एपिडर्मिस की, उसे कहते हैं हम, उसका एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक है, और अगर हम स्टोमेटल एपरेटस के बेसिस पे
डिवाइड करें लीफ को। स्टोमेटल एपरेटस मतलब कि जो गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और स्टोमेटल पोर हैं, ये एक ही मदर सेल से हैं या डिफरेंट मदर सेल से अराइज हैं। इस बेसिस पे अगर हम इनको डिवाइड करें तो भी लीव्स हमारी दो में आती है, एक है हैप्लोचेलिक, एक है सिंडेटोचेलिक। हैप्लोजेलिक जहाँ पे गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स एक डिफरेंट मदर सेल से अराइज हैं, साइकस और पाइनस के केस में ये हैप्लोजेलिक होता है। और सिंडेटोजेलिक जहाँ से गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल एक ही मदर सेल से अराइज है, होता है सिंडेटोजेलिक, जिसका एग्जाम्पल है नीटम एंड वेल्विशिया। ठीक है। अब अगर हम लीफ के मीजोफिल की बात करें तो जो यहाँ पे मीजोफिल है, या मीजोफिल मतलब ग्राउंड टिश्यू है, अपर और लोअर एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बीच का स्पेस कहलाता है। ठीक है। मेसोफिल मतलब जो ऊपर जो एपिडर्मिस है और जो नीचे जो एपिडर्मिस है, इसके बीच में जितना भी हमारा स्पेस होगा, इसे हम मेसोफिल या ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। ठीक है। तो अगर हम साइकस के केस में बात करें मेसोफिल लीफ का कैसा होता है, तो साइकस के केस में ये जो मेसोफिल है ये डिफ्रेंशिएट होता है अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा और लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ठीक है। आपको साइकस के केस में ये जो मेसोफिल है ये डिफ्रेंशिएट मिलेगा, ऊपर पैलिसेड पैरेन्काइमा मिलेंगे और नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम आपको पाइनस के बारे में बात करें तो पाइनस के केस में ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, ये अपर और लोअर में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, स्पॉन्जी और पैरेन्काइमा में सेम रहता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पे हमें एक आर्म पैलिसेड देखने को मिलेगा, एक ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम आर्म पैलिसेड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मीजोफिल के कुछ सेल्स हैं ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाते हैं और इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी मीजोफिल ऑफ लीफ के बारे में, साइकस एंड पाइनस।